LIC International presents Bollywood Rewind. भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है। वादे भुला दे, कसम तोड़ दे वो, वादे भुला दे, कसम तोड़ दे वो, हालत पे अपनी हमें छोड़ दे वो। ऐसे जहां से क्यों हम दिल लगाए, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है। बर्बादियों की अजब दास्तां हूँ, बर्बादियों की अजब दास्तां हूँ। शबनम भी रोए मैं वो आसमां हूँ। तुम्हें घर मुबारक, हमें अपनी आहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें 1958 की फिल्म परवरिश से आपने ये गाना सुना अभी संग बाय मुकेश जी एंड म्यूजिक बाय दत्ताराम वाडकर। गुड मॉर्निंग, 104.2 योर एफएम पर आप हैं हिमांग और नीति के साथ ऑन सुपर हिट्स। और इस घंटे बॉलीवुड रिवाइंड में हम बात कर रहे हैं अबाउट प्रहर एंड राग्स एंड व्हाट पार्ट दे प्ले इन हिंदी फिल्म सॉन्ग्स व्हिच आर बेस्ड ऑन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। इसकी अहमियत समझने के लिए कुछ देर पहले हमने आदित्य से सुना कि किस तरह से प्रहर डे पार्ट हुआ करता है और हर प्रहर के कुछ राग भी होते हैं जिसकी एक अपनी अहमियत होती है। जैसे खास करके हमने मॉर्निंग राग्स के बारे में सुना। बिल्कुल, पर ये जो गाना सुना हमने अभी, उसे सुनकर वो मॉर्निंग वाली फीलिंग नहीं आ रही। ऐसा लग रहा था कि ये शाम वाला गाना है। एम आई राइट आदित्य? बात तो सही है आपकी और क्वाइट अ कीन ऑब्जर्वर। ये गाना शाम के प्रहर का राग यमन पे आधारित ये गाना है। आपने शुरुआत में कहा कि Parvarish movie 1958 music by Dattaram Vadkar. So for people who have not heard about this name, Dattaram Vadkar was the head of the rhythm department under Shankar Jaikishan, and he worked with them since the time they were working together at Prithvi Theatre. और तब से तो late 40s से they have been together until the 70s. Well, coming back to Rag Yaman, Rag Yaman is one of the first rags that is taught to a young स्टूडेंट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो ऐसा क्या खास है इस राग में? इसकी जो कॉम्पोजिशन है, स्वरों की जो कॉम्पोजिशन है, वो काफ़ी सिंपल है और इसी सिंप्लिसिटी में यमन क्रिएट्स दैट हॉन्टिंगली ब्यूटिफुल मेलोडी
इट जस्ट लिंगर्स इन योर माइंड, गूंजती रहती है. यू कीप हमिंग द ट्यून लॉन्ग आफ्टर यू फिनिश्ड एक्चुअली लिसनिंग टू दैट सॉन्ग. राग यमन पे मैंने एक कहानी सुनी थी. एक शिष्य अपने गुरु के पास जाता है और कहता है कि सबसे बेहतरीन यमन कौन बजाता है. तो गुरु थोड़े आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने पूछा कि ऐसे क्यों पूछ रहे हो. कि नहीं, कि मैं 1 महीने से यमन का रियाज कर रहा हूँ और हर दिन जब मैं यमन बजाता हूँ तब अलग ही बजता है मेरा यमन. सारंगीय थे दोनों. तो गुरु ने कहा कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि सबसे बेहतरीन यमन कौन बजाता है. ऐसे करके गुरु ने अपने शिष्य को एक दूर कहीं एक पेड़ था, वो एक शख्स थे झाड़ के नीचे बैठे हुए सारंगी बजा रहे थे, लेकिन उनका चेहरा और पूरा शरीर ब्लैंकेट में ढका हुआ था. तो वो ब्लैंकेट के अंदर ही सारंगी बजा रहे थे और सारंगी पे दोपहर का समय था, लेकिन वो सारंगी पे यमन बजा रहे थे. तो ये दोनों गुरु शिष्य वहाँ पे खड़े हुए और वो यमन सुनने लगे. आधा घंटा बीता, 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 3 घंटे बीते, 4 घंटे बीते और वो यमन बजाते जा रहे हैं. तो वापस आ गए. अगली सुबह गए तो फिर भी वो शख्स यमन बजा रहा था सुबह. इस बार वो थोड़े और लंबे रुके, 6-7 घंटे रुके और वो यमन ही बजा रहे थे. हर बार यमन का वही पलटा अलग अलग सुनाई दे रहा था. शाम को आखिर गुरु ने अपने शिष्य से पूछा, तो अब तुम्हें पता चला कि सबसे बेहतरीन यमन कौन सा है और कौन बजाता है. तो शिष्य ने कहा कि ये कैसे बेहतरीन हुआ, ये तो हर बार अलग है. इफ यू हैव अ स्टैंडर्ड कि ओके यमन ऐसा होना चाहिए, तब जाके यू कैन कंपेयर इट कि ओके ये अच्छा है या उससे थोड़ा कम है या बेहतर है. लेकिन अगर हर बार यमन अलग सुनाई देने लगा तो हाउ कैन यू कंपेयर. तो गुरु ने कहा कि यमन की यही खासियत है, आप जब जब यमन को बजाओगे एवरीथिंग एड्स ऑन टू द ब्यूटी ऑफ यमन. आपका मूड ऑफ द डे, इफ इट्स रेनिंग, इफ इट्स सनी, आपको किसी ने प्यार से कुछ कहा हो 2 घंटे पहले, या आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ है, ये जो इमोशन है ये यमन में बहुत आसानी से व्यक्त हो जाती है. एंड दैट इटसेल्फ मेक्स यमन अ सेल्फ इन्वेंटिव, फॉरएवर चेंजिंग राग. The melody is the same, but the effect that melody has always keeps changing. तो ये थे पंडित रामनारायण सारंगी पे राग यमन बजाते हुए. बिल्कुल. इनफैक्ट पता चलता है कि हर राग में कितना पावर होता है एंड इट हैज सच अ कंपाउंड इफेक्ट फाइनली. That's right. छोटी छोटी चीजें एड ऑन टू द मेलोडी ऑफ यमन. जैसे हम अभी 2 गाने सुनेंगे, दोनों यमन पे ही आधारित हैं, क्योंकि उसकी लय थोड़ी अलग है और जिस तरीके से म्यूजिक डायरेक्टर्स ने उनको ताल में बिठाया है कि आपको लगेगा कि ये अलग अलग कॉम्पोजिशन है, लेकिन है वो दोनों यमन पे ही आधारित. तो हम पहले सुनेंगे हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, और उसके बाद इन्हीं लोगों ने तो बने रहिए बॉलीवुड रिवाइंड पर नीति और हिमांग के साथ इन कॉन्वर्सेशन विद आदित्य. बात कर रहे हैं हम इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और फोक म्यूजिक का इन्फ्लुएंस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर. हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए.
मन चला कर पकड़ लेगा चल। कोई मन चला कर पकड़ लेगा चल। जरा सोचिए आप क्या कीजिएगा। लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां, लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां, तो क्या अपनी जुल्फें झटक दीजिएगा। हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। खुले आम आंचल न लहरा के चलिए। हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए। बहुत खूबसूरत है हर बात, लेकिन बहुत खूबसूरत है हर बात, लेकिन अगर दिल भी होता तो क्या बात होती। लिखी जाती फिर दास्ताने मोहब्बत, लिखी जाती फिर दास्ताने मोहब्बत। एक अफसाने जैसी मुलाकात होती। हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। खुले आम आंचल न लहरा के चलिए। हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए। खुले आम आंचल न लहरा के चलिए। हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए। LIC International presents Bollywood Rewind.